अगला प्रश्न चाणक्य से यह पूछा गया कि संसार में जिनके घर में दरिद्र है वो दरिद्र कैसे दूर होगा, उसको दूर करने का उपाय क्या है। बहुत दिनों से गरीबी है, 3 पीढ़ियों से गरीबी चली आ रही है, गरीबी मिट ही नहीं रही है। सब गरीब मिट गए पर गरीबी नहीं मिटी, बाप मर गया गरीबी नहीं मरी। तो ये गरीबी कैसे मिटे, दरिद्रता कैसे मिटे। दूसरा प्रश्न है कि जो मनुष्य से जाने अनजाने में कोई पाप हो जाते हैं तो पाप से छुटकारा कैसे मिले। तीसरा प्रश्न है घर में कलह कलेश बहुत होता है परिवार में, उस कलह कलेश से छुटकारा कैसे मिल सकता है। चौथा प्रश्न है कि मनुष्य के मन में भय बहुत रहता है, डर रहता है, वो डर से मुक्ति कैसे हो सकती है। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है कि दरिद्र कैसे मिटेगा। हर आदमी दरिद्र को मिटाना चाहता है। और भारत देश में तो आज मैंने न्यूज में सुना था कि 80 करोड़ लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं। 80 करोड़ लोगों के राशन कार्ड, और पूरी जनता की संख्या 125 करोड़ है। तो बचे कितने लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बचे 50-55 करोड़ लोग बचे जो कि अपनी कमाई खा लेते हैं, और बाकी 80 करोड़ तो इनको सरकार खिलाती है। अब ये बेहद गरीबी का नतीजा है। लोगों के पास में खुद के खाने भर का भी इंतजाम नहीं है, ये हालत है। खुद के खाने भर का भी लोग कमा नहीं पाते हैं। अभी लॉकडाउन लगा है, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जिस दिन से लॉकडाउन लगा है उसी दिन से सरकार किसी के अकाउंट में पैसा भेज रही है, और किसी को भोजन बना बना कर खिला रही है, और किसी को तो राशन दे रही है, और किसी को सामान दे रही है, और पुलिस वाले बांट रहे हैं, सब खिला पिला रहे हैं। और समाज सेवी जो कमेटियां हैं, समितियां हैं, वह भी सेवा में लगी हुई हैं। बहुत से लोग इसमें दान भी दिए हैं गरीबों के लिए। तो हमारे देश के अंदर कितनी दरिद्रता है, तो दरिद्रता कैसे मिटेगी। चाणक्य ने बहुत वर्ष पहले ये बता दिया है। क्या बताया, क्या बताया। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने चा कलहो नास्ति नास्ति जागरतो भयम। बड़ी मजेदार बात है कि उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, दरिद्र का नाश उद्योग धंधे से होगा, बैठे रहने से नहीं होगा। तो हमारी सरकारों को चाहिए, अगर देश का दरिद्र मिटाना है, देश की गरीबी मिटाना है, तो कृपया हर प्रदेश में, हर जगह, हर जिले में उद्योग धंधे प्रारंभ कीजिए, कंपनी खोलिए, फैक्ट्री लगाइए, रोजगार बढ़ाइए। तो हमारे देश के लोग उसमें उद्योग करेंगे, नौकरी करेंगे और कमाई करेंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, दरिद्रता दूर हो जाएगी, सबकी उन्नति हो जाएगी, सबका विकास हो जाएगा। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम। जप करने से पाप नष्ट होता है। जप का अर्थ मतलब क्या है, भक्ति। जप माने भक्ति। भक्ति करने से पाप का विनाश होता है। जितनी भक्ति करोगे आपका मन पवित्र होता जाएगा, आपके द्वारा पाप होना बंद ही हो जाएगा, आपके द्वारा पुण्य होने लग जाएंगे, तो अपने आप पाप नष्ट हो जाएंगे। और मौने चा कलहो नास्ति, अगर घर में कलह कलेश रहता है तो मौन रहिए, ज़्यादा प्रत्युत्तर मत दीजिए। वह स्त्री बुद्धिमान है जो अपने पति को प्रत्युत्तर नहीं देती, रिप्लाई नहीं करती। और जो स्त्री कौवा जैसे कटर कटर बोल बोल कर अपने पति की बात को काटती रहती है, और बतकट्टी है, चोट्टी भी है, बतकट्टी भी है और झोट्टी भी है, हठी भी है और सठी भी है, उनके घर में कलह कलेश कभी नहीं मिटेगा। कलह कलेश तभी मिटेगा, थोड़ा मौन रहिए, हर व्यक्ति को जवाब मत दीजिए, बात मत लड़ाइए। और ये कब संभव है, सहनशीलता होगी तभी मौन हो पाओगे। अन्यथा बोलोगे क्या हमने नाक कटाई, हम मौन क्यों रहें, चुप क्यों रहें, हम बोलेंगे जरूर।
तो बोलोगे लड़ाई झगड़ा होगा, घर में मारपीट होगी तो नरक हो जाएगा और क्या है। तो कलह कलेश को खत्म करने के लिए कम बोलना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, मौन रह लेना चाहिए, अपने से बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए, उनसे बात नहीं लड़ाना चाहिए, तो घर का कलह कलेश खत्म हो जाता है। कुछ लोगों की मर्यादा अदब लिहाजा मानना चाहिए। ऐसा क्रोध और जोश खरोश नहीं दिखाना चाहिए कि हम किसी को समझते ही नहीं हैं, क्या कर लेंगे हमारा वो। अरे तुम्हारा तो तुम्हारा कर्म ही करेगा, तुम्हारा चरित्र करेगा, तुम्हारी जो ये आदत स्वभाव बिगड़ा है, भयंकर क्रोध, यही तुमको निपटाएगा। कोई कौन क्या कर लेगा, क्यों कर लेगा, कोई इसका क्या मतलब है। तुम्हारे अंदर ही ये सब बिगाड़ जो पैदा है, बुराई, इसी से तुम्हारा पतन होगा, नुकसान होगा, तुम जीरो पर जाओगे। इसलिए अहंकार में मत बोलो कौन क्या कर लेगा, क्यों नहीं कर लेगा। एक छोटा सांप भी क्या कर लेता है, काट लेता है, आदमी मर जाता है। एक छोटा सा एक्सीडेंट, एक आदमी दारू पी करके गाड़ी लड़ाता है, क्या कर लेता है, टांग टूट जाती, तुम्हारी मर जाते हो। एक चोर क्या कर लेता है, तुम्हारी गाड़ी चुरा ले जाता है, तुम्हारी भैंस चुरा ले जाता है, क्या कर लेगा, यही कर लेगा। 50 लाख की गाड़ी तुम्हारी चोरी में चली जाएगी, खीसे काटते घूमोगे। कौन नहीं क्या कर सकता है, ये तुम्हारा अभिमान बोलता है, कौन क्या कर सकता मेरा। अरे बिल्कुल कर सकता है तुम्हारा, सब कर ही रहे तुम्हारा। तेज पानी बरसता है, बाढ़ आती है, सब फसल डूब जाती है, तो इस बाढ़ ने तुम्हारा कर लिया कुछ कि नहीं कर लिया, नुकसान कर दिया। अकाल पड़ता है, पानी नहीं बरसता है, तुम्हारी फसलें सूख जाती, मिट्टी सूख जाती, कोई फसल नहीं होती, नुकसान कर दिया कि नहीं कर दिया। तो प्रकृति भी तुम्हारा हानि लाभ करती है, आदमी भी हानि लाभ कर सकता है, पशु पक्षी भी हानि लाभ कर सकते हैं। एक छोटा सा वायरस कोरोना, ये छोटा सा वायरस है, छोटा सा क्या कहो, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बैक्टीरिया से भी नन्हा है, आंखों से दिखता नहीं। और ये जब कुछ कर सकता है, पूरे विश्व को लॉकडाउन में डाल दिया है, लाखों लोग मर चुके हैं, 2-3 लाख लोग पूरे वर्ल्ड में, और 25, 30, 40 लाख लोग इसमें बीमार पड़ा हुआ है, संक्रमित है। तुम बताते हो कौन क्या कर लेगा। अरे ये कोरोना वायरस तो इतना कर लिया है, आदमी तो बहुत बड़ा हो, तो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए अहंकार भरी भाषा मत बोलो, चुप रहो, शांत रहो, कलह कलेश मत करो। मौने चाकल हो नास्ति नास्ति जागरतो भयम। और जो जागृत है, क्या जागृत है, जिसका विवेक जागा हुआ है, उस व्यक्ति का भय समाप्त हो जाता है। इसलिए विवेकवान बनो, ताकि आपके पास में कोई भय न रहे। विवेकवान विवेक से कार्य करता है, भय मुक्त हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यहाँ, पढ़े अपढ़ मन कोश। बिना विवेक के कोई सुखी नहीं रह सकता, सदगुरु विशाल देव कहते हैं। और जिसको संतोष नहीं, वो भी सुखी नहीं रहेगा। और जो व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन सबका हाल यही है, यदि विवेक नहीं है और संतोष नहीं है तो वो आदमी दुखी रहेगा। और जिसके पास संतोष और विवेक है, वो सही समय पर सही डिसीजन लेगा और सही कार्य करेगा। वो जहाँ खर्च करना चाहिए तो खर्च भी करेगा, जहाँ नहीं खर्च करना चाहिए वहाँ नहीं खर्च करेगा। उसका हर कदम विवेकपूर्ण होगा, इसलिए वो कभी दुखी नहीं रहेगा, हमेशा सम्मान और शांति से जिंदगी सुख से जिएगा और उसकी उन्नति भी होगी। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में किसी भी क्षेत्र में अति होने से या अति करने से क्या क्या नुकसान होता है। तो चाणक्य कहते हैं, अतिरूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा, अतिदानाद बलिर्बद्धो ही अति सर्वत्र वर्जेत। अतिरूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा, अतिदानाद बलिर्बद्धो ही अति सर्वत्र वर्जेत। क्या तात्पर्य है? सीता अति सुंदर थी, इसलिए उनका हरण हुआ। रावण अति अभिमानी था, इसलिए उसका मरण हुआ। और राजा बलि अति दानी थे, इसलिए उनका भी जीवन असमंजस में पड़ा। इसलिए अति सर्वत्र वर्जित। आप अच्छा काम भी करो,
लेकिन अति मत करो। अति भोजन खाना, अति उपवास रहना, अति पैदल चलना, अति बैठे रहना, अति सोते रहना, अति गाते रहना, अति हल्ला मचाते रहना, अति खुराफात करना, जहाँ आपने अति पर गए बस क्षति शुरू हो गई, दुर्गति शुरू हो जाएगी। आप सीमित रहिए, कंट्रोल में रहिए। अति नमक दाल में डाल दोगे, दाल खराब हो जाएगी, स्वाद बिगड़ जाएगा। अति मिर्चा सब्जी में डाल दोगे, सब्जी खराब हो जाएगी, ज़्यादा कड़वी हो जाएगी। तो सब्जी जब ज़्यादा कड़वी हो जाएगी कौन खाएगा? चावल में अति पानी डाल दोगे, चावल गीला हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रह जाएगा। गाड़ी अति स्पीड से चलाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगी, नहीं एक्सीडेंट होगी, पलट जाएगी, लोग चोट खा जाएंगे, मर जाएंगे। और बुरा काम तो अति नहीं, थोड़ा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अन्य कार्यों को सीमित ढंग से करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। इसलिए अति से हमेशा दुर्गति होती है, क्षति होती है। और अति कर दोगे, अति बोलोगे तुम्हें लोग बकवासी कहेंगे, अति चुप रहोगे तुम्हें बुद्धू कहेंगे, और अति सोओगे तुम्हें कुंभकर्ण कहेंगे, और अति अहंकार दिखाओगे तुमको लोग रावण कहेंगे। तो कृपया मध्यम जीवन जियो। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि मध्यम जीवन जीना चाहिए, और मध्यम जीवन बड़ा सुखदायी जीवन होता है। अतिरूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणा अतिदानाद बलिर्बद्धो ही अति सर्वत्र वर्जेत। तो सभी जगह अति करने के लिए मना किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मनुष्य के कुल में, परिवार में वह कौन सा पुत्र होता है जो कि पूरे कुल परिवार को सम्मानित करता है? और उसके लिए क्या उदाहरण दिया है चाणक्य ने? तो चाणक्य कहते हैं, एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पतेन सुगंधिना वासितम स्याद वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। बड़ा मार्मिक श्लोक है। जैसे एक भी सुगंधित फूल वाले वृक्ष से संपूर्ण वन सुगंधित हो जाता है, ऐसे ही अच्छे लड़के से पूरा कुल कुटुंब आनंदित हो जाता है। एक अगर शिष्य अच्छा है, वो एक शिष्य पूरे संत समाज को, पूरे साधु समाज को आनंदित कर देता है, आह्लादित कर देता है। और एक भी पुत्र अगर आपके परिवार में सुसंस्कारी है तो पूरे परिवार को अपने कृत्यों से सम्मान दिलाता है, आदर दिलाता है। ऐसे ही किसी छोटे से वन में अगर एक भी सुगंधित फूलों से लदा हुआ वृक्ष है, हवा जब चलती है तो पूरा वन सुगंधित हो जाता है। इसलिए आप किसी के पुत्र बनो तो गुणवान पुत्र बनो, शिष्य बनो, गुणवान शिष्य बनो, क्योंकि तुम्हारी वजह से पूरे आश्रम की उन्नति हो, तुम्हारी वजह से पूरा साधु समाज सुखी हो। गुणवान बहू बनो ताकि तुम्हारी वजह से तुम्हारे ससुराल के सब सास ससुर और तुम्हारे पति आदि सब खुशी प्राप्त कर सकें, आनंद प्राप्त कर सकें। जैसे गुलाब का फूल खिलता है, केवड़ा का खिलता है और दौना का फूल खिलता है तो खुशबू आने लगती। मोंगरा है, बेला है, पूरा रात रानी है, दिन का राजा है, चंपा, चमेली, जूही, बेला, ये सब फूल खिलते हैं जब पूरे घर में द्वार पर तक खुशबू फैलने लग जाती है। ऐसे तुम रात रानी बनो, दिन के राजा बनो, सुगंधित फूल बनो और गुणवान बनो। जिस आश्रम में साधु बनो उस आश्रम की उन्नति करके दिखाओ, उसमें चमत्कार करो ताकि तुम्हारा भी नाम हो और सब सुखी भी रहें। चाणक्य से किसी भक्त ने एक और प्रश्न पूछा है कि जो लोग चाहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी आए, मेरा घर धनवान बने, हम संपन्न रहें, किसी प्रकार से हमारे घर में गरीबी न रहे, हमारी उन्नति हो, तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको 3 काम करने के लिए चाणक्य ने बताया है। कौन 3 काम है? नंबर 1,
मूर्खा यत्र ना पूज्यन्ते। नंबर 2, धान्यम यत्र सुसंचितम। नंबर 3, दाम्पत्ये कलहो नास्ति, श्री स्वयं आगतः। ये 3 बातें बताया चाणक्य ने। नंबर 1 क्या बताया कि मूर्खा यत्र ना पूज्यन्ते, जिसके घर में कोई मूर्खता का काम नहीं करता है और मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, और जिसके घर में मूर्ख की पूजा नहीं होती और मूर्ख की कोई वहाँ पर स्थिति नहीं है, मूर्ख के लिए जगह नहीं है, उस घर में लक्ष्मी आती है। और जिस घर में मूर्ख जितने ज़्यादा होंगे, मूर्खों का आदर होगा, उल्टा पलटा कर्म करे फिर भी उसका आदर सम्मान हो रहा है, उस घर में जो है पूरा गरीबी रहेगी और लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी। मूर्खा यत्र ना पूज्यन्ते, इसलिए अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो मूर्खों की पूजा मत करो, मूर्खों का सम्मान मत करो, मूर्खों का आदर मत करो। जो अज्ञानी हैं उनका आदर मत करो, ज्ञानी का आदर करो, बुद्धिमान का आदर करो। मूर्खा यत्र ना पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। और जो लोग अपने घर में अन्न का अपमान नहीं करते, अन्न के एक एक दाने को संग्रहित करके संभाल कर रखते हैं, अन्न के एक एक दाने को, उस घर में शांति रहती है, उस घर में शांति रहती है और संपत्ति भी रहती है, उन्नति भी होती है, और वो घर हमेशा विकास करता है। उस घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है। और जिस घर में दंपति जीवन में अर्थात पति पत्नी के जोड़े में कलह कलेश नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, परस्पर सब प्रेम से रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है, वहाँ गरीबी नहीं रहती। और जिस घर में सब मनमानी करते हैं, एक दूसरे के पास बैठते नहीं हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, आपस में प्रेम स्नेह नहीं है, मूडी डूडी बने हुए हैं, न जाने कहाँ नागपुर में घूम रहे हैं, बोरा ढो रहे हैं, न जाने कहाँ मक्का की खेत में घूम रहे हैं, वहाँ खीसे काट रहे हैं, आधी रात के दूसरे के द्वारे खड़े हैं। इस तरह के मूर्ख लोग जहाँ रहते हैं, उस घर में लड़ाई झगड़ा भी खूब होगी और उस घर में बिल्कुल दरिद्र आ जाएगा। वहाँ न शांति रहेगी, न संपत्ति रहेगी, पूरा दुख ही दुख रहेगा। अगर सुखी होना चाहते हो, संपन्न रहना चाहते हो, तो बस एक ही फार्मूला अपनाइए। क्या? मूर्खों से दूर रहिए, मूर्ख का सम्मान मत कीजिए, मूर्ख से दूरी बनाकर रहिए, खुद मूर्ख मत बनिए, मूर्खता के कार्य मत करिए, और अन्न का अपमान मत करिए। अन्न के दाने को फेंकना नहीं चाहिए, उसको संभाल कर रखिए, तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा रहेगी, संपन्नता रहेगी और आप सुखी रहेंगे। कल्याण का कार्य मनुष्य को कब तक कर लेना चाहिए? कब तक कर लेना चाहिए कल्याण का कार्य? कब तक कर लेना चाहिए? यावत स्वस्थो ही अयम देहो यावन मृत्युस्त दूरितः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति, प्राणान्ते किं करिष्यति। बहुत अच्छा है फार्मूला। क्या है? यावत स्वस्थो ही अयम देहो, ये शरीर जब तक निरोग है अर्थात स्वस्थ है, यावन मृत्युस्त दूरितः, और जब तक मृत्यु नहीं आती है, मृत्यु दूर है, और तावदातम हितम कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति, तब तक ही तुम अपने हित का कार्य कर सकते हो, कल्याण का कार्य कर सकते हो। प्राण का अंत होने पर, मृत्यु होने पर तुम क्या करोगे? अर्थात कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जवानी अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में, संपन्न शरीर में आपको कल्याण का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। मरने से पहले ही कल्याण का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। शरीर को रोगी होने से भी बचाना चाहिए, तब आप अपनी साधना कर सकते हो। जिसका शरीर बहुत रोगी है वो साधना वाधना कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपना उसी चक्कर में फंसा रहेगा। और शरीर निरोगी रखना चाहते हो तो कठोर श्रम करो, कठोर मेहनत करो, शरीर से पसीना निकलना चाहिए और शरीर थकना चाहिए, भूख खूब लगना चाहिए,
गहरी नींद आना चाहिए, भोजन कम खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए, और साथ साथ में जंपिंग वाला व्यायाम भी कर लो। अब घंटे 2 घंटे बैठ करके प्राणायाम और नाक सुन्न फुन्न करने से उसमें टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। इसलिए 5-10 मिनट जंपिंग वाला व्यायाम कर लीजिए, एकदम सांस फूल जाएगी और तेज सांस चालू हो जाएगी, कपालभाति अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे चालू हो जाएगी। उससे जो है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फेफड़ों में जल्दी जल्दी ऑक्सीजन भी भरना चाहिए और जल्दी जल्दी निकालना चाहिए, आपको हफ भी जाना चाहिए। और ये चुप्पे ढेर जैसा, माटी की धोंधा जैसा यदि बैठे रहोगे तो कभी स्वस्थ नहीं रहोगे। कर्म करो, ज़्यादा सोओगे तो भी स्वस्थ नहीं रहोगे और जल्दी मर भी जाओगे, प्रारब्ध जल्दी पूरा हो जाएगा। इसलिए चिंता भी मत कीजिए। चिंता उन्हीं को नहीं होती जिनका काम सब कंप्लीट रहता है, जिनका काम सब आधा अधूरा पड़ा हुआ है, व्यवस्था सब बिगड़ी सिगड़ी है, उनको चिंता टेंशन खूब रहती। इसलिए आलसी मत बनो, काम अच्छी तरह से करो और एडवांस काम अपना सेटिंग से सब फिट रखो समय पर, तो आपको चिंता कभी हो ही नहीं सकती है। उल्टा पल्टा काम करोगे, विवेकहीन कार्य करोगे, हमेशा तुम टेंशन में रहोगे, चिंता में रहोगे, चाहे जो कुछ करो। सही सलामत रहिए, आपका कल्याण होगा और आपकी उन्नति होगी। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणैश्च सतैवरः, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा सहस्रशः। जैसे एक गुणवान पुत्र अगर आपके परिवार में है तो वही काफ़ी है, एक ही काफ़ी है, और अवगुणी पुत्र सैकड़ों हैं तो वो सब बेकार है। सैकड़ों मूर्ख लड़कों से क्या हो सकता है? एक अगर बुद्धिमान और गुणवान लड़का है, जैसे एक जलता हुआ दीपक है, तो जलता हुआ दीपक, एक भी दीपक जल रहा है तो उजाला हो जाएगा, दिखाई देगा सब। और सैकड़ों बुझे हुए दीपक रखे हैं तो कोई काम के नहीं, फालतू, उसमें उजाला ही नहीं रहा। खाली संख्या गिन लो कि 100 दीपक हैं। ऐसे जैसे कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे, लेकिन ये गुणवान थे, 5 भाई गुणवान थे। और कौरवों में अवगुण बहुत ज़्यादा थे, अभिमान बहुत था, क्रोध था, लोभ था, अनीति थी, बेईमानी थी, सब अवगुण भरा हुआ था। इसलिए उनका विनाश हो गया और पांडवों की जीत हो गई, और पांडवों का नाम हुआ, कौरवों का बदनाम हुआ। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणैश्च सतैवरः, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा सहस्रशः। चाणक्य कहते हैं जैसे एक चंद्रमा के उदय होने से पूरे पृथ्वी का अंधकार मिट जाता है, ना कि हजारों करोड़ों लाखों अनंत तारागण उदय होते हैं फिर भी अंधेरा नहीं मिटता है। इसलिए आपके पास में शिष्यों की कितनी भीड़ है कोई मतलब नहीं, पुत्रों की कितनी भीड़ है कोई मतलब नहीं, आपके साथ में कितने भीड़ भाड़ लोग हैं कोई मतलब नहीं। समझदार लोग होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। एक बुद्धिमान हजारों बुद्धुओं के ऊपर भारी पड़ जाता है, और एक गुणवान लाखों अवगुणियों के ऊपर भारी पड़ जाता है, और एक कलाकार करोड़ों मूर्खों के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो एकोपि गुणवान पुत्रो, जिसके घर में एक भी गुणवान पुत्र है, उस घर में ना लक्ष्मी की कमी रहेगी, ना कोई लक्ष्य अधूरा रहेगा, और ना वहाँ गरीबी रहेगी, ना वहाँ दुख रहेगा। वो गुणवान पुत्र उस घर का मान सम्मान भी बढ़ाएगा। गुणवान शिष्य उस आश्रम की भी उन्नति करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। और ये अवगुणी अगर 100-200 शिष्य है लेकिन टोटल अवगुणी है, पक्का मूर्ख है, और 10-20 लड़के हैं सब अवगुणी है, पूरा मूर्ख है, तो वो मूर्ख जो है पूरे घर का विनाश करेगा, और अज्ञानी अवगुणी पूरे आश्रम का विनाश करेगा। मैं कितने आश्रमों में देखता हूँ कि आश्रम में 150-150 शिष्य है, लंगोटी बाज, सब लंगोटिया बाज है, सब पहरा है खूब कपड़ा, साधु जैसा तिलक लगाता खूब करता है, और इतना अवगुणी है, काम नहीं करेगा, भोजन नहीं बनाएगा, झाड़ू भी नहीं लगाएगा, पड़ा पड़ा सोता रहेगा, क्रोध खूब करेगा, उलझ जुलझ काम करेगा, पैसा और सामान सब बर्बाद करेगा, तो आश्रम सब सत्यानाश हो जाता है। लड़ भीड़ करके, झगड़ करके, भाग भोग कर इधर उधर घूमेगा,
व्यभिचार करेगा, उल्टा पल्टा काम करेगा, आश्रम का पूरा विनाश कर देगा। ऐसे ऐसे गुरु लोगों को मैं जानता हूं जिनके 150-200 शिष्य रहे हैं और उनके पास रहने वाला वृद्धावस्था में उनकी दो चार भी सेवा करने वाले नहीं। वो सब मूर्ख आपस में लड़ झगड़ करके काम वासना में जल रहे हैं और क्रोधी बहुत है, लोभी भी है, आश्रम में ही चोरी करता रहता है और सब आश्रम का विनाश कर डाला। और वे मूर्ख लोग, ऐसे पुत्र कितने घरों में देखता हूँ, 4-4 बहुएं हैं, 6-6 बहुएं हैं, 20-20 औरतें हैं, खूब लेडीजों का मेला झमेला चल रहा है, लेकिन उस घर में ना कोई जूठे बर्तन मांजना चाहता है, ना कोई झाड़ू लगाना चाहता है, नाश्ता भी नहीं बन रहा है, ना तो उस घर में कोई आटा मारने वाला है, कोई भोजन बनाना नहीं चाहता है। सब अलबेली साड़ी पहनकर और खूब साड़ी बनारस वाली और लहंगा बॉम्बे का और खोपड़ी ना मालूम किस गधे की, दिमाग काम नहीं करता है और सब उल्टा पल्टा काम करना, सासू से लड़ना, ससुर से लड़ना, पति से लड़ना और सबसे झगड़ना और बहुओं को परेशान करना, पूरे घर को नरक कुंड बना दिया। गम भी खाइए, समता भी रखिए, सहनशीलता भी रखिए और आपस में मिलजुल करके भी रहिए, तब आपका जीवन धन्य होगा और सुखी रहोगे। तो